आने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। वो पुलिस का बैरिकेडिंग दिख रहा है, आइए थोड़ा सा दिखाते हैं। चलते चलते मैं दिखाता हूँ जो यातायात पुलिस देवरिया उत्तर प्रदेश का जो बैरिकेडिंग आप लोगों को दिख रहा होगा। लेकिन फिलहाल में मैं आज पहुँचा हूँ इस क्राइम स्पॉट पर और यहाँ पर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यही थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर दिखा दीजिए। ये जो है यही सत्य प्रकाश दुबे का घर है। 8 क्रॉस लाइन का ये पुलिस ने बैरिकेडिंग किया है और यही घर है सत्य प्रकाश दुबे का, जिनके साथ साथ उनकी पत्नी, उनकी 2 बेटियां और एक बेटे को यहाँ पर उनकी हत्या हो जाती है। और यहीं पर बताया जाता है कि जो प्रेमचंद्र यादव थे वो भी यहीं पर आए थे और उनकी पहले हत्या होती है। इसके बाद आक्रोशित भीड़ आती है और भीड़ यहाँ पर जो है उन पूरे परिवार को यहाँ पर ख़त्म कर देती है। हालांकि उनका एक बेटा है जो बताया जाता था कि वो कहीं कथा बाँचने के लिए कहीं बाहर था, इसलिए वो यहाँ पर मौजूद नहीं था। उसके बाद एक बेटा जो है जिसका गांधी नाम बताया जाता है, घर का नाम गांधी रखा गया था, इसलिए रखा गया था कि 2 अक्टूबर को वो पैदा हुआ था। इस तरीके की बातें हैं और वो अभी भी ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। गोरखपुर के बीआरडी हॉस्पिटल में, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में है, जहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनसे मुलाकात की थी और इस पूरे मामले पे वो उनकी नज़र है। और यहाँ पर तमाम सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं। इधर ये पूरा जो इलाका मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, इधर थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये जो घर है ये अकेले में है, उसके बाद से उसके पीछे घर है। हालांकि अगर यहाँ पर कोई भी वारदात होगी तो पता तो अगल बगल लोगों को नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से छोटे में ही है, जंगल है। आप लोग चारों तरफ देखेंगे तो किसी का घर दिखाई नहीं देगा। उधर पीछे घर है लेकिन इधर इनका ही अकेले में घर है और यहीं पर वो वारदात हुई थी। उसके बाद से पहली वारदात होती है, जो प्रेमचंद्र यादव हैं उनको यहाँ पर उनकी हत्या हो जाती है। इसके बाद से जो है आक्रोशित भीड़ आती है, यही बताया गया कि आक्रोशित भीड़ आती है और यहाँ पर पूरे परिवार को ख़त्म कर देती है। अब जो है मैं अभी तो आज कितना 2-3-4 दिन हो गया, उसके बाद मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और ये लगातार एक क्रॉस लाइन उसी दिन मार दी गई थी और इसके अंदर कोई जा नहीं रहा है। तो ये स्थिति है और मैं दिखाने का और भी आगे प्रयास करूंगा जो जंगल है और जिस जमीन के लिए झगड़ा हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभयपुर जो पड़ता है, जहां के रहने वाले हैं प्रेमचंद्र यादव, वो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए मैं दिखाता हूं कि अगर इधर से कोई आता है और यहाँ पर अगर शांति से कुछ हो जाता है तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसी जगह है ये। आइए मैं आगे लेके चलता हूँ और दिखाने का प्रयास करता हूँ। देख लीजिए ये भी ज़मीन जो है, ये भी जो ज़मीन है इन्हीं सत्य प्रकाश दुबे की ही है। और वो 3 भाई थे। एक भाई जो उनसे बड़े वाले थे, सत्य प्रकाश के बड़े भाई थे, वो उनकी डेथ पहले हो चुकी थी। इसके बाद उनके जो एक छोटे भाई थे, उन्हीं को बताया जा रहा है कि 2014 में वो अपनी ज़मीन का बैनामा जो है प्रेमचंद्र यादव को वो कर दिए थे। हालांकि इनका तमाम आरोप है कि नहीं, वो उनसे ज़बरदस्ती लिखवाए थे और उनका कहना है कि नहीं, वो जो है पैसे दे के लिखवाए थे। तमाम सारी बातें हैं और ये जो है ये सागवन है पूरा। हमको लगता है कि ये बहुत बड़ा एरिया होगा। ये सागवन का पेड़ लगा हुआ है और एकदम से अंदर उनका घर है। आइए, ये जो रास्ता है, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो खड़ंजा दिख रहा है आप लोगों को, इसी से कोई आएगा तो इसी से अंदर आएगा। और ये कम से कम हमको लगता है कि 50 मीटर मेन रास्ते से 50 से 60 मीटर अगर वो अंदर आता है, अंदर जाएगा, तब जाके सत्य प्रकाश दुबे के घर पे वो पहुंच पाएगा। अगर कोई अचानक से कोई जाके वहां पर चला जाता है तो ये भी उसको पता नहीं चलेगा कि कौन आया है अगल बगल के लोगों को। इस तरीके से ये चीज़ें हैं। और बताया जाता है इसमें तमाम जो है आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। जैसे जो एक पक्ष है दूसरे पक्ष पे आरोप लगा रहा है और दूसरा पक्ष है वो इस पक्ष पे आरोप लगा रहा है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो हो सकता है तो तीसरा एंगल भी हो सकता है। अब किस तरीके से पुलिस जांच कर रही है, प्रशासन जांच कर रहा है, ये स्थिति है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तमाम सारी खबरें आप लोगों ने देखी होगी, तमाम सारे चैनलों पे चल रहा होगा और बयानबाजी भी हो रही है, क्योंकि उधर से जो प्रेमचंद्र यादव हैं उनकी पत्नी लगातार कह रही हैं कि उनको फ़ोन आया था, सुबह उनको फ़ोन आया था और उसी फ़ोन को सुन के वो घर से निकल गए। हालांकि वो चाय बना रही थी और चाय पिए नहीं, जल्दबाजी में बहुत निकल के आ गए। और यहाँ पर कौन उनको फ़ोन
किया था, वो किस नंबर से फ़ोन आया था, ये सब भी जानकारी लेनी चाहिए हमारे हिसाब से। और सबसे बड़ी बात है कि यही वो सारी ज़मीनें हैं, ये सागवन है जो सत्यप्रकाश दुबे जी का ये सब सागवन है। और इसके बाद मैं और दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, वो पुलिस का बैरिकेटिंग दिख रहा है, आइए थोड़ा सा दिखाते हैं। चलते चलते मैं दिखाता हूँ जो यातायात पुलिस देवरिया उत्तर प्रदेश का जो बैरिकेटिंग आप लोगों को दिख रहा होगा, वही जो है वहीं से आप एंट्री करेंगे तो सीधे जो है उनके ज़मीन में आप चले आएंगे, सत्यप्रकाश दुबे की ज़मीन में। आइए मैं दिखाने का आप लोगों को प्रयास कर रहा हूँ कि किस ज़मीन के लिए झगड़ा हो रहा था। यही जो है, ये जो आप देखेंगे, इधर जो देखेंगे दूर दूर तक जिधर तक नज़र जाएगी वो पूरी ज़मीन जो है सत्यप्रकाश दुबे की ही थी। और सत्यप्रकाश दुबे के जो छोटे भाई थे साधु दुबे, बताया जाता है कि साधु दुबे को, वो जो है साधु दुबे को ये जो ज़मीन है, साधु दुबे ने बैनामा की थी प्रेमचंद्र यादव को, और उसी को लेकर विवाद चल रहा था। और उसी विवाद में ये सारी घटना जो है हो गई। और 2014 में ही बैनामा हुआ था उस ज़मीन का। और इसके बाद यही जो ज़मीन है, थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए, यही ज़मीन है, दूर दूर तक आप लोग देखेंगे तो ये ज़मीन है, 10 बीघे ज़मीन की बात थी। तो 10 बीघे ज़मीन की बात थी। बताया जाता है कि साधु दुबे के हिस्से की ज़मीन जो है उनको जो है वो लिखे थे अपना ज़मीन जो प्रेमचंद्र यादव को। तो आप सोच सकते हैं, अगर साधु दुबे ने 10 बीघा ज़मीन उनके नाम पे थी, तो जो सत्यप्रकाश दुबे हैं उनके नाम पर भी 10 बीघा होगी। और जो उनके जो बड़े भाई हैं, वो उनकी जो मृत्यु हो गई उनकी भी 10 बीघा उनके भी नाम पर होगी। और भी कुछ ज़मीनें होगी, ये तो हमें पता नहीं। वो फतेहपुर जो गांव है, ये फतेहपुर का जो है ये रोड है, और आगे गांव है, इधर पुलिस प्रशासन भी लगी हुई है, इधर भी लगी हुई है। पूरे रोड, पूरा जो है गांव ये छावनी में तब्दील है। लेकिन अगर लेड़ा टोला की हम बात करें, लेड़ा टोला है और यहाँ से आपको एंट्री करना होता है। आप जैसे ही देखेंगे सत्यप्रकाश दुबे के घर पे यहीं से एंट्री है। और यहाँ से करीब 50 से 60 मीटर करीब होगा ना भैया, ये 60 मीटर के, हाँ 60-70 मीटर, 60 मीटर से ऊपर ही ये जो है एरिया होगा। और ये खड़ंजा लगा हुआ है, उनके घर पर गया है, सत्यप्रकाश दुबे के घर पे गया है ये खड़ंजा। और 60 मीटर से ऊपर ही होगा ये एरिया। और यहाँ से चल के आप जाएंगे तभी उनके सत्यप्रकाश दुबे के घर पे पहुँचेंगे। लेकिन वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था, क्राइम सीन पर मैं गया था, बैरिकेडिंग हालांकि लगा दिया गया है। उनका घर की स्थिति आप लोगों ने देख लिया। घर जो है कि अभी वो पुराने ज़माने का ही लग रहा था कि घर उसी तरीके का है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब जो है प्रेमचंद्र यादव यहाँ पर आते हैं, आने के बाद घर पे जाते हैं, और घर पे ऐसा क्या होता है और उन्हें कौन बुलाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस नंबर की जांच होनी चाहिए, कौन उन्हें बुलाया और वो आए। और यहाँ से जो प्रेमचंद्र यादव हैं, उनका घर अगर हम बात करें अभयपुर करके है, तो अभयपुर जो है यहाँ से 3 किलोमीटर है। और रास्ता भी सही नहीं है। अगर वहाँ से कोई आता है बाइक से भी तो कम से कम 15 से 20 मिनट से ज़्यादा ही समय लग जाएगा हमारे हिसाब से। मैं अभी चलूँगा वहाँ पर भी दिखाने का प्रयास करूँगा, और सारी चीज़ें आप लोगों को हमने दिखा दिया है। तो आपकी इसमें जो है आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्योंकि लगातार जब मैं कवर कर रहा था, जो यहाँ से सारी चीज़ें उठा के अपने चैनल के माध्यम से जो कवर कर रहा था, दिखा रहा था, तो लोग लगातार कमेंट कर रहे थे और बोल रहे थे कि आप लाइव लोकेशन पर जाइए। तो आज मैं उसी लाइव लोकेशन पर था और ये सारी चीजें जो है दिखाने का प्रयास कर रहा था। तो अभी तो मैं हूँ सत्यप्रकाश दुबे के घर पर, और यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है शासन प्रशासन के अलावा, क्योंकि उनके घर में तो अब तक कोई बचा ही नहीं है। एक बेटा है, जो बेटे को कहीं पे रखा गया है, पता नहीं कहाँ है, और एक बेटी है, वो भी अभी यहाँ पर कोई मौजूद यहाँ पर है नहीं। इनके घर पे कोई नहीं है, बस शासन प्रशासन के अलावा यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग हैं। और थोड़ा सा इधर आ जाइए, तो लोग हैं। और मैं यहाँ पर लाइव लोकेशन पर था जहाँ पर ये क्राइम सीन हुआ, वहीं पर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था। तो आप लोगों ने देखा और कमेंट करके बताइएगा। ये भी जो ज़मीन बगल में दिख रही है, ये भी सत्यप्रकाश दुबे की ही ज़मीन थी, और शायद इसी को लेकर विवाद भी हुआ था। तो चलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और भी मैं दिखाने का यहाँ की जो चीज़ें हैं और भी दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।